बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैराफियत से होंगे। शोबा हिफ़्ज़ की क्लासों में आम तौर पर ये देखा गया है, अक्सर मदारिस में जो हमने देखा परेशानी इस बात की होती है कि ज़्यादा पारे वालों की मंजिल कमज़ोर हो जाती है, और यही देखने में आया है कि पुख्तगी कमज़ोर है, मंजिल पर मेहनत की ज़रूरत है, ये चीज़ देखने में आई है। तो उसके लिए हमने पहले ये सोचना है कि इस मंजिल की कमज़ोरी की वजह क्या है। उस वजह को मालूम कर लेने के बाद उसका हल निकालना है। जब एक बीमारी है, उसकी तशख़ीस हो गई है कि फ़लाँ बंदे के अंदर ये बीमारी है, अब उसका इलाज करना हमारे लिए क़दर आसान हो जाता है। तो उसकी कुछ वजूहात हैं, उस मंजिल की कमज़ोरी आपके सामने वो भी बयान की जाएंगी, और कोशिश किया जाएगा कि उनका हल भी आपके सामने बयान किया जाए। एक वजह जो देखने में आई है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी तवज्जो नहीं होती है, या तो ये होता है कि वो क्लास में उनकी नज़र कभी इधर कभी उधर इस तौर पर जाती है। दूसरा ये है कि वो जिस्मानी तौर पर तो क्लास में होते हैं, लेकिन वो ज़हनन उनकी तवज्जो क्लास में और कुरान की तरफ तवज्जो नहीं होती है। तो एक तो ये बुनियादी वजह है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि इसका आप इस बच्चे को अपने करीब बिठाएं और इनसे ये कहें कि आप डेस्क ले आएँ और अपना चेहरा उस तरफ कर लें, पीठ मेरी तरफ करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें, इतनी आवाज़ से पढ़ें कि आपकी आवाज़ मेरे कानों से टकराए। जब भी उसकी आवाज़ कानों से नहीं टकराएगी, आपने उसको बार बार दोबारा कहना है कि आपने बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। इस तरीके से उसकी तवज्जो बरकरार रहेगी। दूसरी वजह यह है कि मंजिल की कमज़ोरी की, बच्चा मंजिल याद करता है, उसको याद करने का तरीका नहीं आता। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस बच्चे से कहें कि आप अपनी मंजिल ज़बानी याद करें। आम तौर पर ये देखा गया है कि बच्चे देखकर पारा दोहरा लेते हैं। वो तो ज़हीन बच्चे हैं, उनको एक नज़र देखने की बस ज़रूरत होती है, वो देख लेते हैं और पारा सुना लेते हैं। लेकिन आम तौर पर ये जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, वो पारा देखकर याद करते हैं, वो चीज़ उनके जहन में नहीं बैठती, उनकी तवज्जो नहीं होती है। अगर आप उनसे ये तरीका कहेंगे कि आप ऐसा करें कि पारा निकालें और उसमें हाथ रख लें, कोई कागज़ रख लें और अपने साथ एक रुकू दोहराएं, ज़बानी दोहराएं। मिसाल के तौर पर उसने पारा निकाल लिया है तबारकल्लज़ी का और हाथ उसमें रख लिया है, अब ज़बानी दोहरा रहा है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस तरीके से उन्होंने जब रुकू पूरा कर लिया या दरमियान में कोई गलती आती है तो वो उसको देख ले कि ये मेरी गलती है, और उसको 2-3 मरतबा 5 मरतबा जहन में बैठा के उसको दोहरा ले, उस गलती को दूर कर ले और अपना रुकू पूरा कर ले। इस तरीके से वो ज़बानी अपना पूरा पारा पूरा करे। आधा पारा पूरा हो गया, उसके बाद इस पूरे आधे को अपने साथ दोहरा सकता है टाइम को देखते हुए। और जब पूरा पारा पूरा हो गया है, इसने एक एक रुकू करके याद कर लिया है, गलतियाँ भी देख ली है, अब अगर इसके पास टाइम बचा है तो आगे भी याद कर सकता है, नहीं तो इस पारे को अपने साथ दोहरा लेवे। और अगर इतना भी टाइम नहीं बचा कि इस पारे को अपने साथ दोहराए, तो इंशाअल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि अगर इसने इस तरीके से याद कर लिया है तो सुबह के वक्त जब ये सबक या सबकी से फारिग होगा, इस मंजिल पारे को एक नज़र भी दोहराएगा तो इसको पारा सुनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से ये अपना पारा पूरा करके सुना लेगा। एक वजह ये जो सबसे बुनियादी वजह जिसको मैं समझूंगा कि बच्चों के अंदर एतमाद नहीं होता। ख़ुद एतमादी अगर बच्चे के अंदर नहीं है तो इस बच्चे को हमेशा परेशानी होगी, जब तक हम इसके अंदर ख़ुद एतमादी नहीं लाएंगे। ख़ुद एतमादी लाने का क्या तरीका है, उसके लिए भी यही हल है कि आप ऐसा करें कि बच्चों को बुलाएं जिस बच्चे के अंदर ये कमज़ोरी है, और सुनाते वक्त वो उस्ताद को नहीं सुना सकता, डर होता है उसको, या बसा औक़ात क्लास में भी ऐसा बच्चा होता है जिसको बसा औक़ात बाज़ बच्चे सुनाते वक्त कतराते हैं, वो सख्त होता है सुनने के दवार से, गलतियाँ नहीं छोड़ता। तो उसके लिए आपका बेहतरीन तरीका ये है कि जिस वक्त मंजिल याद कर रहा है उसको आप पहले बुलाएं कि बेटा आपने इस तरीके से मंजिल याद करनी है, पूरा पारा पूरा कर लेना है। कल को जब आप सुनाएंगे, आपको किसी गलती पर, यानी कि आप की अगर 6 से 7 गलतियाँ 8 गलतियाँ भी आ जाती हैं तो आपसे कोई भी जो है पूछ-बूछ नहीं होगी। आपके लिए 7 से 8 गलतियों की रियायत है।
اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یار میری 5-6 غلطیاں آتی رہتی ہیں عام طور پر، جس پر مجھے سزا ملتی ہے، ڈانٹ ٹپٹ ہوتی ہے، تو ابھی جو میرے لیے استاد نے جو ہے رعایت کر لی ہے، خود بھی اس کے اندر ایک جذبہ ہوگا کہ استاد میرے لیے اتنی رعایت رکھ رہے ہیں تو میں بھی اب محنت کروں۔ اب کل کو جب یہ پارہ سنائے گا، لازمی بات ہے اس کی غلطیاں آئیں گی، 5 آئیں گی، 6 آئیں گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 غلطیاں بھی آ جائے، تو آپ نے ان کو ڈانٹ ٹپٹ نہیں کرنی، اس کے دل سے، چونکہ ہم نے خوف نکالنا ہے، ڈر نکالنا ہے۔ اب خوف جب نکلے گا، ڈر نکلے گا، اس کے بعد ہی اس بچے کے اندر اعتماد آئے گا، خود اعتمادی سے پڑے گا۔ جب تک بچے کے دل میں خوف ہے، خود اعتمادی کب آئے گی اس کے اندر؟ نہیں آ سکتی ہے۔ تو 1 دن کر کے، 2 دن کر کے، 3 دن کر کے، ہاں یہ ہے کہ جو غلطیاں آتی رہیں ان کو نشان لگاتے رہیں، منزل سنا لینے کے بعد ان کو باقاعدہ ٹائم دیں اور ان سے کہیں کہ آپ یہ غلطیاں یاد کر کے لے آئیں، جو پچھلے ویڈیو میں آپ سے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ تقریباً زیادہ سے زیادہ اس کو 2 ہفتے یا زیادہ سے زیادہ 20 دن لگیں گے، اگر اس کے 10، 12، 15 پارے منزل ہیں انشاءاللہ اس کے بعد اس کی منزل یاد ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے ان کو پھر چلاتے رہے۔ جب منزل یاد ہو گئی اس کے بعد ہمیں جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شعبہ حفظ و گردان یا نظر سے متعلق کسی قسم کا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو، آپ مجھ سے ضرور کمنٹ میں پوچھیں، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔